हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल, हम तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उसी को बता हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंट्रेंस 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास है जो मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे समय पर देखने को मिलती है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आपका हमें आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस क्लास का आपको अपडेट दिया था। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको जो है इसके माध्यम से बता जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप तो जुड़ जाइए। ठीक है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो यूपी बीएड और झारखंड वाले हैं उनका जो है फॉर्म पर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, जाति निवास और आय, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आप लोग बनवा के रेडी कर लीजिए। क्योंकि जो है फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट आपका पूछा जाएगा। 15 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि 15 तारीख से फॉर्म भरा, तो आप लोग जो है फॉर्म बनवा के मतलब जो डॉक्यूमेंट है सब रेडी रखिए पहले से। अगर बाद में करने क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने कम से कम 15 दिन का समय तो लगेगा ही। ठीक है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब अपना बनवा के रखिए। ठीक। और जो बिहार और छत्तीसगढ़ में उनका भी फॉर्म जो है जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग जो है रेडी रहिए, आप लोग का भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, कुछ पहला क्वेश्चन आपके सामने दे, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरी करेगा, बताइए। पहले तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। पूरा का पूरा 20 है। ठीक है। ठीक। 20 है तो इसको क्या करेंगे हम, 5 में डिवाइड कर सकते हैं। 5 में अगर डिवाइड करें तो 4 भाग में डिवाइड, 4 में डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी श्रृंखला चल रही है आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रही है आपकी A A B C। ठीक है। तो उसके बाद 4 में नहीं, 5 में डिवाइड करते हैं। ठीक है। 5 में डिवाइड करते हैं, 5 में आपका ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है। 4 में नहीं सॉल्व होगा, 5 में सॉल्व होगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे A A B C D। ठीक है। तो उसके बाद A B B C D, A B C C D, A B C C D। क्या चल रही है, पहले समूह में डबल है, दूसरे समूह में डबल बी, तीसरे समूह में डबल सी और चौथे समूह में डबल डी। ये ऐसी श्रृंखला चल रही है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ए भरा, डी भरा, उसके बाद बी भरा, सी भरा, बी भरा, डी भरा। क्या भरा है हमने, A D B C B D। ठीक है। A D B C B D, ऑप्शन नंबर बी वाला जो हमने यहाँ पे फिलअप किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु जो है सी की वर्तमान आयु की जो है 4 गुना हो जाएगी। यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए, थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए, ए की वर्तमान आयु किसके ऊपर आधारित है, बी के ऊपर आधारित, तो हमें बी को मानना पड़ेगा। माना बी की वर्तमान आयु
एक्स वर्ष है, तब क्या होगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इससे दो गुनी है यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या बोला है, 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु जो है सी की वर्तमान आयु के 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद बोला है किसकी आयु, बी की आयु जो है सी की वर्तमान आयु के 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, सी की वर्तमान आयु के 4 गुना हो जाएगी। तब क्या बोला है, सी की वर्तमान आयु हमको पता चल जाएगी। यहाँ पे 8 वर्ष पहले बोला है ना, तो 8 वर्ष पहले करेंगे। देखिए, यदि सी ने अपना जन्मदिन जो है 9 वर्ष पहले मनाया था, ठीक है, 9 वर्ष पहले मनाया था, 9 वर्ष पहले मनाया था, 9 वर्ष हो, और यहाँ पे 5 बोला है। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, हमें सी की वर्तमान हमको पता है। देखिए, यदि सी ने अपना जन्मदिन, पांचवा जन्मदिन, ठीक है, यदि सी ने अपना पांचवा जन्मदिन कितने वर्ष पहले बोला है, 9 वर्ष पहले बोला है, पांचवा दिन 9 वर्ष पहले मनाया है, तो उसकी जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया है, तो 5 और 9 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 14 वर्ष। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए, अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया था, 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद बोला है, तो 8 वर्ष बाद देखते हैं। तब 8 वर्ष बाद बोला है, देखते हैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद, ठीक है, इसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। 8 वर्ष बाद देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 वर्ष में बी की वर्तमान क्या बोला है, 8 वर्ष बाद बोला है बी की जो आयु है, 8 वर्ष बाद जो बी की आयु है, सी की आयु, ठीक है, सी की आयु के कितना बोला है, 4 गुना बोला है, तो सी गुड़े 4, सी की वर्तमान आयु कितनी है, 14, 14 गुड़े 4, ठीक है, 14 गुड़े 4 है। ठीक है, तो आपका ये x+8 बराबर 14, चौका 56, 56 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आएगा 48। ठीक है, तो एक्स की जो आयु है कितनी आ गई, 48 वर्ष आ गई। ठीक है, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है आपकी 48 वर्ष आ गई। तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। ठीक है, अब ए की वर्तमान आयु अगर हमको निकालनी है, देखिए, ए की आयु यहाँ पे कितनी दी गई थी, 2 की आयु, 2 वर्ष दी गई थी, 2x दी गई। ए की आयु अगर निकालनी है, 2x बोला है ना, तो क्या करेंगे, 2 गुड़े 48 कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुड़े 48 करेंगे, 2 8 16 और 2 चौका 8, 2 चौका 8 1 9, 96 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु आपकी 96 वर्ष हो जाएगी। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रखिए अपने सॉल्व करने के लिए, अपने समझने के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो सॉल्व किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जो है नोट करके रखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका हैबिट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, 21 25 52 68 193। चलिए, 21 से 25 थोड़ा सा गैप है, यानी कि 4 अंक का गैप है। ठीक है, 21 से 25 में 4 अंक का गैप है। ठीक है, चलिए, +4, 25 से 52 में देखेंगे तो 25 दूनी 50 +2, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, 21 25 52 68 193। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे 4, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 25 +2 आपका 27। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 52 से 68, 52 से 68 अगर देखा जाएगा तो 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो
13 में से 8 गया तो आपका बचेगा 5। ठीक। 18 में से 6 जाएगा। हम्म। 1 मिनट रुक जाइए। अगर यहाँ पे देखें 18 में से 6 जाएगा ना, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11 बचेगा, यानी 12 बचेगा ना। 1 मिनट रुक जाइए। 125 बचेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 बचेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आपका 3 का क्यूब है। इसकी बात करें तो आपका 4 का स्क्वायर है। इसकी बात करें तो आपका 5 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि 2 का एक एक संख्या स्क्वायर, एक संख्या क्यूब, एक संख्या मतलब एक बढ़ते जा रहा है, एक इसमें प्लस होते जा रहा है, ठीक है, एक इसमें प्लस होते जा रहा है, एक इसमें प्लस होते जा रहा है। तो एक प्लस कहेंगे, एक स्क्वायर हुआ था, एक क्यूब हुआ था, एक स्क्वायर था, एक क्यूब हुआ था, एक आपका क्या होगा अभी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब इसके पहले हो चुका है। तो आपका 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? और 6 3 9 हो जाएगा, और 19, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 20, 21, 22, 229 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए 21 से 25 आपका 4, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 25 से 52 आपका 27, 27 जो 3 का क्यूब है, 52, 68, 16 हुआ, 52 से 68 में आपका 16 प्लस हुआ तो 16 जो है 4 का स्क्वायर। 68 से 193 देखेंगे, ठीक है, 68 से 193 देखे तो 125 का गैप, तो 125 जो आपका 5 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि 2, 3, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो अगली संख्या जो है 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। 36 को हम 193 में जोड़ देंगे तो आपका 229 हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके जो है चलना आरंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और पुनः जो है दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किलोमीटर तथा किस दिशा में, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो दिशा वाला क्वेश्चन दिया तो ये वाला डायग्राम हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम दिशा का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब पूरब दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है। कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है तथा 10 किलोमीटर चलने के बाद, पहले 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। दाईं ओर इसका जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। ये इसका दाईं जो है और जो है उत्तर की दिशा में हो जाएगा, मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे समझो 10 किलोमीटर हो गया। वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। चलिए ये 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ा है तो इसका दायां साइड जो है इधर हो जाएगा। इधर वो भी बोला वो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलिए पुनः जो है दाईं ओर मुड़कर जो है 10 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वो उसका विद्यालय है या उसका घर है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो क्या पूछा है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर जो है और किस दिशा में। अब अपनी घर से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर किस दिशा में है, तो साथियों अपने घर से जो है वह उत्तर की ओर जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। उत्तर की ओर जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के आप लोग घबराया मत कीजिए। देखिए कितना, मात्र 2 से 3 लाइन में सॉल्व होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, आप देख के अगर घबराएंगे तो आपको जो है डर लगेगा, तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। जब हम साथ हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आपको करा के जाएंगे, ठीक। चलिए, और इसी बात पे अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करके रखिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे आपको कराते हैं। एक कक्षा में पी के अंक क्यू से अधिक है तथा आर के अंक से आर जो, अच्छा, पी के जो अंक है क्यू से अधिक है, ठीक है, और आर के अंक जो है सबसे अधिक है, मतलब इसको टॉप पे रखो, ठीक। यस के अंक जो टी से अधिक तथा टी के अंक पी से अधिक है, ठीक है। यस के जो अंक है, अच्छा एक मिनट,
क्या बोले, यश के जो अंक है टी से अधिक है, ठीक है, और टी के जो अंक है पी से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी से कम कौन है, क्यू है, और सबसे ज्यादा वाला कौन था यहाँ पे, आर था, ठीक है। तो इनमें से किसके अंक जो है सबसे कम है, तो सबसे कम अंक यहाँ पे क्यू के हैं, ठीक है। क्यू जो है लास्ट में आता है, सबसे कम अंक आपके यहाँ पे क्यू के हो जाएंगे। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, आर के अंक सबसे अधिक तो नहीं बोला था, सबसे कम भी नहीं बोला था, ठीक है। तो आर को ऐसे तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, आर का पोजीशन कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो आर को रहने दीजिए, हम सिर्फ इतना देखेंगे, तो एस टी पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम अंक जो आ रहा है क्यू का आ रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा भी जो है आर का अंक नहीं बोला है, इतने याद रखिए। एक विशिष्ट कुट भाषा में कैसियो को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में सिटीजन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, देखने के सभी को क्लियर हो गया होगा। देख के जिसने क्लियर कर लिया और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू 9, और ओ की प्लेस वैल्यू 15, ठीक है। उसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू 3, आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, जेड की प्लेस वैल्यू 26, ई की प्लेस वैल्यू 5, और एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। अब देखिए, 3 9 20, 3 9 20 इसमें आ रहा है, ठीक है। 3 9 20, 9 2 6 5 1 4, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। सबकी सिर्फ प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, आई की 9, टी की 20, आई की 9, जेड की 26, ई की क्या होती है, तो 5 होती है, और एन की जो है 14 होती है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर, ध्यान से देखिएगा। यदि 6 * 9 - 14 - 4 बराबर आपका 58 दिया गया है। इसी प्रकार 3 9 - 7 बराबर का 34 दिया गया, तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इसमें एक का मान हमको बताना है, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, पहले वाले की। तो 6 × 9 - 4 अगर करते हैं, तो 6 9 54 -4, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस किया मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं किया, यहाँ पे प्लस किया, तो आपका 58 आया, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी एक बार करते हैं। तो 3 × 9, जो माइनस है इसको प्लस कर लेते हैं, तो 3 9 27, 27 + 9 अगर जोड़ेंगे, तो 9 7 14, और 2 1 3, ठीक है। यानी कि जो माइनस है उसको हमको प्लस करना है। तो यहाँ पे जो ए की मान है, इसका गुणा किया है इसके साथ, ये आपका प्लस हो जाएगा, बराबर कितना दिएगा, 91 दिएगा। हमको ए का मान ज्ञात करना है ना। चलिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका 4a हो जाएगा, और आपका 51 - 9 हो जाएगा। 51 में से 9 को अगर घटाएंगे, तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 82, ठीक है, 82 आ जाएगा, ठीक है। तो 4a बराबर आपका 82 आ गया, ठीक है। अब a को इधर रखेंगे, 82 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8, ये भी तो बचेगा ना, पूरा डिवाइड नहीं होगा, बता देता हूँ। देखिए, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 बचेगा, 2 के बाद 0 उतार लेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। 0, 1 मिनट, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, होगा अभी। अगर यहाँ पे 0 उतारते हैं, तो 4 पच्चे 20, 1 मिनट यार। चलिए, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 0 हो गया, 2 आ गया, 2 के बाद कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 4 शून्य शून्य कर देते हैं, ठीक है। शून्य के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 उतारेगा, तो यहाँ पे शून्य आ गया, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो आपका हो जाएगा 20.5, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 20.5, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 20.5 आ जाएगी। क्लियर सभी को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा आम फल। हरा आम फल तो कौन सी बात हो गई? चलिए हरा आम फल, तो देखिए जो फल है वो आम भी हो सकता है और हरा भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको हम फल समझ लेते हैं, ठीक है। इसको फल समझ लेते हैं। ये जो आपका छोटा वाला वृत्त है इसको, इसकी बात करें, ठीक है, इसको हम आम समझेंगे, देखिए ये हमारा आम है। और जो इसको बोलते हैं ये हमारा हरा है। क्लियर है? तो हरा आपका आम भी है, फल भी है। क्लियर है? सही है सभी? इसको ये वाला जो डायग्राम आपके लिए सही बनेगा। दिख रहा है? चलिए देख लीजिए हरा आम फल। ये जो फल है, फल आपका देखिए आम भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका हरा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अक्षर को याद है कि मैच जो है 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल के पहले है, ठीक है। कल वाले की तरह क्वेश्चन है, 26 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के पहले कितनी तारीख आएगी? 27 आएगी, 28 आएगी, 29 आएगी, ठीक है। इन तीनों दिन में से एक दिन हो जाएगा। जबकि सुरेश को याद है कि मैच जो है 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल के पहले है। 22 अप्रैल के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 अप्रैल के पहले बोला है ना। तो मैच अप्रैल के किस तारीख को है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 27 और इसके हिसाब से भी 27 आपका कॉमन आया, तो 27 यानी कि 27 अप्रैल को जो है आपका मैच आएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं छोर से जो है आपका 16वें स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं छोर से 16वें स्थान में। और गणित की जो पुस्तक है, अंग्रेजी पुस्तक की थी ना, ये गणित की पुस्तक जो है, ये जो है अंग्रेजी की पुस्तक थी, ठीक है। और आपकी जो गणित की पुस्तक है दाएं छोर से 12वें स्थान पर, ठीक है। यह जो है दाएं छोर से किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। ये कितने स्थान पे है? 12वें स्थान पे, ठीक है। चलिए यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं ओर है, ठीक है। क्या बोला है? यदि गणित की पुस्तक, ठीक है, ये गणित की जो पुस्तक है अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं ओर है, ठीक है। 6 स्थान दाएं ओर है, यानी कि इन दोनों के बीच 16 + 6 जोड़ेंगे तभी तो आगे जाएगा, +12। इसमें से आपका -1 करेंगे, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं ना, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 6 इसमें और प्लस कर दिए, ठीक है। आपका कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो 12वें स्थान पे यहाँ पे काउंट हो रही है, प्लस छठवें छठवें और स्थान पे यहाँ पे काउंट हो रही थी, यहाँ पे आपका -1 करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तब हमको जाके वहां पे पुस्तक मिल जाएगी। तो 16 और 6 आपका 22, 22 और 12 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 34 हो जाएगा। 34 - 1, 34 - 1 आपका जो है 33वें स्थान पर, मतलब पंक्ति में कुल आपकी 33 पुस्तकें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वें स्थान से अंग्रेजी की पुस्तक 16वें स्थान पे, और गणित की पुस्तक जो दाएं छोर से जो है 12वें स्थान पे है। अगर गणित की पुस्तक जो है अंग्रेजी की पुस्तक से कितनी 6 स्थान और दाएं हैं, ठीक है, यानी कि 16 + 6 दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब हमको पूरा पता चल जाएगा। उसमें से जो है यहाँ पे हमने 6 जोड़ा है उसमें, यानी कि उसमें भी हमने गणित की पुस्तक को, और यहाँ पे हमने 12वें स्थान पे, यानी कि ये दोनों में जो गणित की पुस्तक 2 बार काउंट होगी, तो हमको 2 बार तो काउंट नहीं करना है पूरे पंक्ति में, हमें 1 बार काउंट करना है, तो हमें इसकी वजह से यहाँ पे आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो है टोटल जोड़ के 34 हो गया, और -1 करेंगे तो आपका 32 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, तो अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करेगा तो आपको क्या डेली बेसिस पे ऐसे ही जो है आपको
क्लासेस देखने को डेली बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसी प्रकार की तैयारी जो है डेली बेसिस पे कराएंगे आगे भी। तो आप लोग जो है क्लास से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राय दे के जाइएगा। और जिसने मैंने आपको बताया फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट है रेडी रखिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।